जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए। कभी भी कहीं भी। तुम्हारी आंखों पर तो पट्टी लगी हुई है साहिल। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें बस इनमें अच्छाई दिखाई दे रही है, लेकिन मैं अंधी नहीं हूँ। तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो कि शादी के बाद मैंने बेवफाई की? आप तो पराई है, दूसरी औरत। अब देखेंगे कौन बाहर जाता है। मैं आपको इस घर से बाहर करूंगी। ये एक बहन का अपनी बड़ी बहन से वादा है। तुम अभी भी प्यार पर यकीन करते हो? तुम्हें भी तो खुश रहने का हक है। क्या तुम्हें लगता है कि हमारे बीच अब कुछ नहीं रहा? अब वेदिका का होगा पूजा में बड़ा तमाशा। छेदों वाले मिट्टी के घड़े में जलार्पण करने के पश्चात ही संकल्प संपन्न होगा। तुमने तो पूजा पूरी कर दी, अभी वेद को तो कुछ होगा नहीं, राइट? मम्मा बचाओ! सब जानते हुए भी आप सबने दीपक को माफ कर दिया। क्यों? क्योंकि वो एक मर्द है। औरत और मर्द के लिए नियम अलग अलग होते हैं क्या? औरत के चरित्र पर लालछन लगाना तो दुनिया का दस्तूर ही है ना। अब हमको समझ में आया कि गौरी को किसने भड़काया है। उसने प्रगाढ़ काला जादू सीखा है। वो किसी को हानि पहुंचाने की इच्छा से आई, और जब तक हम उसकी इच्छा को भाप नहीं लेते तब तक परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर संकट है। इसका मतलब निशा। बहुत जरूरी बात बताना चाहती हूँ मैं आप सबको। निशा के बारे में मुझे ऐसा सच पता चला है जिसे सुनकर आप सब हैरान हो जाएंगे। वेदिका जी, ये है पावर हमारे जादू का। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, साहिल को ही सच मत बताइए प्लीज। तुम जानती थी? इस नवरात्रे लग चुकी है बाजी सच और झूठ के बीच। जंग के निशाने पर है खुद वेदिका और साथ ही साहिल और समस्त अग्रवाल परिवार भी। यह तपस्या शिव और शक्ति की संयुक्त तपस्या है। आज दशहरे की रात इस घर में रावण की जीत की रात होगी। साहिल, क्या काले जादू के इस प्रपंच को रोकने में कामयाब होगी वेदिका, या होगा कुछ ऐसा जिसे बदल पाना होगा बिल्कुल ही नामुमकिन। इस शनिवार मैं साहिल का सर्वनाश करूंगी। मोहब्बत पर छाएगा काले जादू का ग्रहण। तुम्हारा ये जादू टोना मैं कामयाब नहीं होने दूंगी। रोक सके तो रोक के दिखा वेदिका। साहिल रुक जाओ। साहिल 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 कहाँ जा रहे हो? क्या वेदिका मौत के इस सबसे बड़े चक्रव्यूह से साहिल को निकाल पाएगी? 1 घंटे का महा एपिसोड। मैं साहिल का सर्वनाश करूंगी। मोहब्बत पर छाएगा काले जादू का ग्रहण। तुम्हारा ये जादू टोना मैं कामयाब नहीं होने दूंगी। रोक सके तो रोक के दिखा वेदिका। साहिल रुक जाओ। साहिल 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 कहाँ जा रहे हो? क्या वेदिका मौत के इस सबसे बड़े चक्रव्यूह से साहिल को निकाल पाएगी? 1 घंटे का महा एपिसोड कल रात 8 बजे। साहिल, क्यों वेदिका जी, क्यों किया आपने ऐसा? वेद आपका और मेरा बेटा है, ये सच क्यों छुपाया मुझसे? अब आप क्यों हो यहाँ? प्लीज चली जाइए ना हमारे घर, हमारी जिंदगी से। चली जाऊंगी मैं, बस मुझे वेद लौटा था। साहिल दरवाजा खोलो। भूमि, मैंने कहा तुम जाओ यहाँ से। एक बात सुनो प्लीज। भूमि, अब वेद को हमसे छीनना चाहती थी। ऐसा नहीं हो पाया तो आज आपने एक नई चाल सोची, वेद और साहिल को मुझसे अलग करने की, वो भी मेरे बच्चे की बीमारी का फायदा उठा के। मैं बता रही हूँ ये इनकी चाल है, वेद को पाने के लिए, तुम्हें पाने के लिए और तुम्हारे साथ सोच कर मेरी शादी तोड़ने के लिए। भूमि, मैंने बताया उन्हें ये। बकवास बंद कीजिए डॉक्टर। कोई तो इलाज होगा ना हमारे वेदू को बचाने का। देखिए, उसको बचाने की जिम्मेदारी आपकी है, सिर्फ आपकी। काश कोई और इलाज होता मिसेज अग्रवाल, क्योंकि इसके लिए हमें 9 महीने तक इंतजार करना पड़ेगा, और वेद का इलाज जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। पर आप ये सब जानती हैं कि हम सब कोशिश करके देख चुके, और अब अगर हमारे पास कोई तरीका बाकी है तो वो यही कि वेद का अपना भाई या बहन उसका डोनर बने, क्योंकि उनका बोन मैरो मैच होना पक्का है। आप लोगों को जरा खुले दिमाग से सोचना होगा, ये वेद की जिंदगी का सवाल है। डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर ये वेद की जान बचाने के लिए तो ये जरूरी है। भूमि, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकती हूँ,
पर एक सेकंड के लिए सब कुछ भूल जाओ। सिर्फ ये याद रखो कि ये तुम्हारे बच्चे की जान बचाने के लिए है। और फिर आजकल के समाज में तो शारीरिक संबंध को इतनी अहमियत भी नहीं दी जाती। नहीं, ये तुम्हारी बच्चे की जान बचाने के लिए है। फिर भी आप लोग इतना क्यों सोच रहे हैं? देखिए, ये एक साबित किया हुआ इलाज है। दुनिया में ऐसे हजारों केसेस हुए हैं जहाँ बच्चों के भाई बहन के बोन मैरो से उनकी जान बची और वो दोनों लंबी उम्र तक जिए भी हैं। ये भी याद रखिए कि वे चाहे बीमार ना दिखता हो, लेकिन उसकी बीमारी ऐसी स्टेज पर है कि अगर जल्द उसका इलाज ना हुआ, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो शायद 2 या 3 साल से ज्यादा जी नहीं पाएगा। ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता। भूमि, भूमि देखो, कोई बेवकूफी मत करो। भूमि, अरे हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा कि भगवान सोच क्या रहा है तेरे लिए। लिखा क्या है तेरी तकदीर में कि बचपन से लेकर आज तक एक के बाद एक दुखों के पहाड़ ही टूटते आ रहे हैं तेरे सर पर। हाँ, मुझे इसके बारे में कोई बात नहीं करनी है, लेकिन हमें तो तू रोक नहीं सकती ना तेरी फिक्र करने से। वेदिका, माँ, डॉक्टर ने जो कहा सो कहा, लेकिन करना तो तुझे ही है ना वेदिका। पर कैसे करेगी तू? पहली बात तो ये इस उम्र में बच्चा होना मुमकिन भी है कि नहीं? वो वेद है, मेरा बच्चा है वो। अब एक मौका है मेरे पास माँ का कर्तव्य निभाने का। अक्ल से काम लो। तुमको भी वही सब करना होगा। तुम भी उन महानता का चोगा और वेदिका की तरह से अपने घर पे राज करो। क्या तुम्हारा वही मतलब था जो मैंने समझा? सोच समझ के ही कह रही हूँ साहिल। आपने रुखसार को जहर क्यों दिया? हमने रुखसार को जहर नहीं दिया, हम उसे जहर क्यों देंगे? आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए। वहां चलकर साबित कीजिए कि आपने उन्हें जहर नहीं दिया। अरेस्ट है। ऋषभ बेहोश होने की एक्टिंग कर रहा है। प्लान के मुताबिक ऋत्विक बेहोश ऋषभ को लेकर के यहाँ आ रहा है। अब आप लोग एक्टिंग करने के लिए तैयार हो जाइए, अपने एक्टिंग के जौहर दिखाने के लिए तैयार हो जाइए। शर्लिन, आना अंदर पुत्र। क्या सुन रही है? मैं आप लोगों की बातें सुन रही थी। मुझे पता चल गया कि तुम अभी के अलमीरा में थी। तुम शादीशुदा, और शादीशुदा लोगों पे सवाल खड़े होते हैं। तुम पे भी सवाल खड़े होंगे, तुम्हारी शादी पे, तुम्हारे कैरेक्टर पे, लेकिन मैं सब सच बता के रहूंगी और तुम्हें जवाब देने पड़ेंगे। आज की पार्टी तुम्हारी वजह से भी यादगार होगी, जब तुम्हारा सच मैं सबके सामने लाऊंगी। इन्होंने मुझसे दहेज के 10 लाख रुपए मांगे हैं। ये सजा तो आपके लिए बहुत कम है। सबसे ज्यादा सजा तो उन्हें मिलनी चाहिए जिनका सबसे ज्यादा कसूर है। गुड्डन जो बन गई है इंडिया की यंगेस्ट सास पे आ पड़ी है अपनी तीनों बहुओं को संभालने की जिम्मेदारी। अब कैसा होगा गुड्डन का ये अनोखा सफर, ये जानने के बावजूद कि उसका पति अक्षत ही है अपनी खुद की पत्नी अंतरा का कातिल। क्या कभी जिंदल परिवार अपना पाएगा गुड्डन को अपने सदस्य के रूप में? तुलिका के बिछाए जाल से मीरा बचेगी या नहीं? क्या विवान उसकी मदद कर पाएगा? जानने के लिए कल देखिए कली रेन। तुलिका! क्या मस्त आइटम है यार। जितना भी चाहे इंसान किस्मत से लड़ ले, जो किस्मत में लिखा होता है वो ही होता है। और किस मोड़ पे इनकी किस्मत इनको ले आई है